इधर क्रिस्टियानी अपने पुत्रों सहित यात्रा पर चल पड़ी। करना भी उनके साथ चल रही थी। चलते चलते क्रिस्टियानी ने करना से कहा, तुम अपना घर छोड़कर थोड़ी दूर तक मुझे पहुंचाने के लिए आई हो, इसके लिए मैं तुम्हारी कृपा मानती हूँ। उस नव युवती ने उत्तर दिया, तुम्हारे साथ जाने से मेरी मनसा पूरी होगी। यदि इसका प्रमाण मुझे मिल जाए तो मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। क्रिस्टियानी ने कहा, अच्छा करना, तुम मेरे साथ चलो। इस यात्रा के अंत में जो सुख प्राप्त होगा उसको मैं निश्चय रूप से जानती हूँ। यदि तुम केवल मेरे कहने मात्र से उस स्थान पर जाओगी तो भी तुम्हें कोई वहां से नहीं निकालेगा। वहां का महाराजा दया करने से बहुत प्रसन्न होता है। करुणा ने पूछा, वहां का महाराजा मुझे ग्रहण करेगा, इसका निश्चय मुझे किस प्रकार हो सकता है? क्रिस्टियानी ने उत्तर दिया, प्रिय करुणा, उस सकरे फाटक तक मेरे साथ चलो। उस स्थान पर यदि तुमको भरोसा नहीं मिलता तो अपने घर वापस लौट जाना। करुणा बोली, तब तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ वहां तक चलूंगी। फिर बुद्धिमान ने आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि जब क्रिस्टियानी चलते चलते निराश दलदल के निकट पहुंची तो वह बताने लगी कि मेरे प्रिय स्वामी ने इस दलदल में पड़कर घोर कष्ट पाया था। फिर उसने देखा कि यद्यपि महाराजा ने यात्रियों की सुगमता के लिए इस मार्ग को सुधारने की आज्ञा दी थी, परंतु वह और बिगड़ गया था। इसका कारण पूछने पर वृद्ध बुद्धिमान ने बताया कि बहुत से लोगों ने अपने को महाराजा का सेवक बताते हुए छल कपट से इसमें पत्थर के स्थान पर कूड़ा करकट भरकर इसे अधिक बिगाड़ दिया। तब करुणा ने कहा, आओ साहस बांधकर सावधानी से आगे बढ़े। तब वे बड़ी सावधानी से पत्थरों पर पैर रखती हुई बड़ी कठिनाई से पार हुई, परंतु क्रिस्टियानी 2-3 बार गिरते गिरते बची। पार होते ही उन्होंने यह वाणी सुनी, धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। लूका 1:45। इतनी कथा कहकर बुद्धिमान चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि जब क्रिस्टियानी, करुणा और चारों लड़के सकरे फाटक पर पहुंचे तब क्रिस्टियानी द्वार खटखटाने लगी। वो अपने पति के समान निरंतर खटखटाती रही पर किसी ने उत्तर नहीं दिया, वरन ऐसा लगा कि एक भयंकर कुत्ता भौंकता हुआ द्वार पर चला आ रहा है। वे सभी भयभीत हो उठे और उन्होंने खटखटाना बंद कर दिया। कुछ देर जब कोई निदान उनको ना दिखाई दिया तो उन्होंने और अधिक खटखटाना आरंभ कर दिया। इस पर द्वारपाल ने पूछा, कौन है? तब कुत्ता शांत हो गया और द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। द्वारपाल के पूछने पर क्रिस्टियानी ने बताया कि मसीही जो स्वर्गपुर जा पहुंचा है, मैं उसकी पत्नी क्रिस्टियानी हूँ। इस पर द्वारपाल ने अचंभित होकर कहा, अभी थोड़े समय पहले जिसने यात्री धर्म को तुच्छ समझा था सो अब यात्री हुई। यह सुनते ही क्रिस्टियानी ने अपना सिर झुका लिया और कहा, हाँ महाशय, यह सत्य है और ये मेरे चारों पुत्र भी हुए हैं। तब द्वारपाल ने क्रिस्टियानी का हाथ पकड़ उसे भीतर ले जाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। फिर उसने द्वार बंद करके छत पर जो तुरई बजाने वाला था उसे पुकार कर कहा, क्रिस्टियानी की प्रतिष्ठा के निमित्त आनंद की तुरई फूको। उसके आज्ञा अनुसार तुरई का ऐसा शब्द किया गया कि आकाश गूंज उठा। क्रिस्टियानी को बालकों सहित भीतर जाते देख करना द्वार पर खड़ी रोती रही। भीतर पहुंचे क्रिस्टियानी ने अपनी सखी करना के लिए द्वारपाल से निवेदन करते हुए कहा, महोदय, जिस अभिप्राय से मैं यहाँ आई हूँ उसी अभिप्राय से मेरी एक सखी भी आई है। मैं तो अपने स्वामी राजा के बुलाने से आई हूँ पर वह बिना बुलाए आई है। इसी संदेह से उसका हृदय विकल है। करुणा बाहर खड़ी खड़ी बहुत अधीर हो रही थी। उसका एक पल एक युग के समान बीत रहा था। क्रिस्टियानी अभी द्वारपाल से अपनी पूरी बात न कह पाई थी कि करुणा ने इतने जोर से द्वार खटखटाया कि क्रिस्टियानी चौंक पड़ी। यह सुनते द्वारपाल ने द्वार खोलकर देखा कि करुणा मूर्छित दशा में पड़ी है। तब द्वारपाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, हे लड़की, उठ खड़ी हो। तब करुणा ने चैतन्य होकर कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्बल हो गई हूँ, मुझ में शक्ति नहीं रही। द्वारपाल ने कहा, सुन, प्राचीन काल में एक व्यक्ति ने कहा था कि मेरा प्राण जब मूर्छित हुआ उस समय मैंने परमेश्वर को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना उसके पवित्र मंदिर में पहुंची। यूहन्ना 2:7। तब द्वारपाल उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे भीतर ले आया और उससे कहने लगा, जो लोग किसी भी उपाय से शरणागत होकर मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार प्रभु ने क्रिस्टियानी, उसके पुत्रों और करुणा को घर में ग्रहण किया। उन्होंने विनती की, हे महाराज, हम अपने कर्म के कारण खेदित हैं, इसलिए आपसे क्षमा मांगते हैं। अब हमें क्या करना उचित है? कृपा करके हमको बता दीजिए।
इसके उत्तर में द्वारपाल ने कहा कि मैं वचन द्वारा और कार्य द्वारा क्षमा करता हूँ। वचन द्वारा अर्थात क्षमा की प्रतिज्ञा से, और कार्य द्वारा अर्थात उस उपाय से जिसके द्वारा मैंने पापियों के लिए क्षमा प्राप्त की। फिर द्वारपाल उनको एक सुखदायी बैठक में ले आया और कुछ देर बाद उनको वहीं छोड़कर चला गया। तब ये दोनों सखियां परस्पर बातचीत करने लगी। क्रिस्टियानी ने कहा, हम सब यहाँ कुशल से पहुंच गए, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। करुणा ने कहा, तुमसे अधिक प्रसन्नता तो मुझे होनी चाहिए। मैं तो साहस छोड़ चुकी थी, पर द्वार में लिखे वाक्य को पढ़कर मैंने विचार किया कि बिना खटखटाए मेरा मरण है। फिर मैंने किस रीति से खटखटाया इसका मुझे ज्ञान नहीं। उसने क्रिस्टियानी से पूछा, मेरी ढिठाई से प्रभु क्रोधित तो नहीं हुआ था? क्रिस्टियानी ने बताया, नहीं, वह तो उस समय मुस्कुरा रहा था, वह निश्चय ही खटखटाने से प्रसन्न हुआ था। अंत में करना बोली, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो जब द्वारपाल नीचे आएगा तो मैं उससे पूछूं कि आपने ऐसे भयंकर कुत्ता क्यों पाल रखा है? सबने कहा, ये प्रश्न अवश्य पूछिए। द्वारपाल के आने पर करुणा ने दंडवत कर विनम्र पूर्वक कहा, महाराज, मैं वचन द्वारा कुछ कहूं, कृपया से ग्रहण कीजिए। द्वारपाल ने कहा, तेरा कल्याण हो, उठ। करुणा ने कहा, महाराज, आप यथार्थ में न्यायी हैं, परंतु आपने ऐसा भयंकर कुत्ता क्यों पाल रखा है जिसके भय से हम सरीखी अबला और ऐसे बालक द्वार से भाग जाने के इच्छुक हो उठते हैं? द्वारपाल ने उत्तर दिया, सुनो, मैं उस कुत्ते का स्वामी नहीं हूँ, वह दूसरे की भूमि में बंधा है, पर जो गढ़ दिखाई देता है उसी गढ़ का कुत्ता है। परंतु मेरे यात्री उसके भूखने का शब्द सुनते हैं। वह दूर स्थान की दीवार तक आ सकता है। उसका भयंकर शब्द सुनकर अनेक साधु यात्रियों ने सत्य आश्रय छोड़कर मिथ्या आश्रय की शरण ली है। उसके स्वामी ने यह कुत्ता इसलिए पाल रखा है कि यात्री भयभीत होकर द्वार न खटखटाए और मेरे निकट न आ सके। कभी कभी यह कुत्ता बाहर निकलकर मेरे यात्रियों को काटता भी रहा है। मैं अभी तक उसका यह व्यवहार सहता चला आया हूँ और अपने यात्रियों की उससे तत्काल रक्षा भी करता हूँ। करुणा ने कहा, अब मैं अपनी अज्ञानता स्वीकार करती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि आपके सभी कर्म उत्तम हैं। फिर क्रिस्टियानी ने यात्रा की चर्चा करते हुए मार्ग का वृत्तांत पूछा। तब द्वारपाल ने जो बातें मसीही को बताई थी वे सब इनको भी बता दी। इसके पश्चात भोजनादि करने के पश्चात क्रिस्टियानी और उसके संगी अपने पथ पर चलने लगे। जिस पथ पर वे जा रहे थे उसकी दीवार की दूसरी ओर एक वाटिका थी। यह वाटिका उसी भयंकर कुत्ते के स्वामी की थी। उसके अनेक वृक्षों की शाखाएं दीवार के ऊपर से पथ पर लटकी हुई थी। कोई कोई पथिक इन वृक्षों के फलों को पके देखकर तोड़कर खाते थे, जिससे उनके उदर में पीड़ा होती थी। क्रिस्टियानी के बालकों ने भी अपने बाल्य स्वभाव से मना करने पर भी कुछ फल तोड़कर खा लिए। उनकी माता ने कहा, देखो, तुम आज्ञा का उल्लंघन करते हो, ये फल हमारे लिए नहीं है। वहां से कुछ दूर जाने पर उन्होंने 2 कुरूप पुरुषों को दौड़ते हुए अपनी ओर आते देखा। तब क्रिस्टियानी और करुणा ने अपने अपने मुख पर कपड़ा डाल दिया और लड़कों को आगे करके वे चलती रही। उन पुरुषों ने निकट आते ही स्त्रियों का आलिंगन करने का यत्न किया। तब क्रिस्टियानी ने कहा, दूर हो, सज्जनों के समान अपना मार्ग लो। परंतु इन दोनों ने उनकी अनसुनी करते हुए उनकी ओर हाथ बढ़ाना चाहा। तब क्रिस्टियानी और करुणा ने क्रोधित होकर लात चलानी आरंभ कर दी। इन दोनों दुराचारियों ने उनसे कहा, हम तुम्हारा प्राण नहीं लेना चाहते, हमारी मनसा कुछ और है। तब क्रिस्टियानी ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ तुम हमारे शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश करना चाहते हो, परंतु जिस बात से हमारा परलौकिक मंगल नष्ट होता है उसके फंदे में पड़ने की अपेक्षा हम प्राण त्यागना अच्छा समझती हैं। तब वे दोनों चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी और स्त्री रक्षा के लिए जो व्यवस्था है उसी का उन्होंने आश्रय लिया। व्यवस्था विवरण 22 का 25 से 27। इस समय तक वे द्वार से अधिक दूर नहीं गई थी, इसलिए जब उनका चिल्लाना सुनाई दिया तो वहां से कुछ लोग उनकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़े। निकट पहुंचकर इन लोगों ने देखा कि दोनों स्त्रियों के साथ खींचातानी हो रही है और लड़के रो रहे हैं। जैसे ही इन लोगों को पकड़ने का यत्न किया, वे दीवार फाद कर कुत्ते के स्वामी की वाटिका में भाग गए और वही कुत्ता उनका रक्षक बन गया। तब उनके उद्धारकों में से एक ने क्रिस्टियानी से कहा, तुम अबला और दुर्बल हो, फिर भी तुमने द्वार पर अतिथि होते समय पथदर्शक ना मांगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यदि तुम उसके लिए याचना करती तो एक अगुआ तुमको अवश्य दिया जाता, तब तुम पर ऐसी विपत्ति और शंकाएं आक्रमण न कर पाती। क्रिस्टियानी ने कहा, हाय, हम वर्तमान सुख में सब कुछ भूल गए कि हमें भावी दुख स्मरण ही ना रहा।
हमें यह नहीं मालूम था कि राजगृह के निकट ऐसे लोग छिपे रहते, परंतु प्रभु तो सब कुछ जानता था। उसने कहा, कोई अगुआ हमारे साथ क्यों नहीं भेजा? तब उद्धारक ने कहा, बिना मांगे सदा ही वस्तुएं देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस रीति से पाने वालों को वह वस्तु अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती। जिस वस्तु के अभाव में क्लेश होता है, वह वस्तु जब क्लेश भोगने के पश्चात मिल जाती है तो पाने वाला उसे बड़े यत्न से रखता है। यह सुनकर क्रिस्टियानी ने कहा, अब हम फिर वापस जाकर अपने प्रभु के निकट यदि अपना अपराध स्वीकार करके अगुआ मांगे तो यह उचित होगा। उद्धारक ने कहा, तुम्हारे दोष स्वीकार करने की बात मैं उसे बता दूंगा। अब तुम्हारे फिर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम जिस स्थान में पहुंचोगी वहां तुमको किसी भी वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि यात्रियों के लिए इस पथ के निकट प्रभु ने जितने वास स्थान बनाए हैं वहां दुख दूर करने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती है, परंतु वह अपना अनुग्रह करके समय पर वे वस्तुएं प्रदान करेंगे। इसके लिए उससे नित्य प्रार्थना करना आवश्यक है। यह हिजकिय्याह 36:37। यह कहकर उद्धारक अपने संगियों सहित लौट गया। क्रिस्टियानी और उसके संगी चलते चलते मार्ग के निकट बने एक विश्राम गृह में पहुंचे, जो अर्थकारक का घर कहलाता है। इस पुस्तक के पूर्वार्ध में इसका वर्णन किया जा चुका है। जब क्रिस्टियानी द्वार पर पहुंची तो उसे भीतर कुछ लोगों के बोलने का शब्द सुनाई दिया। जब उसने कान लगाकर सुना तो उसे अपना नाम सुनाई दिया। उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही इस ग्रह के लोगों ने सुन लिया था कि क्रिस्टियानी अपने पुत्रों के साथ यात्रा में है। इसके कुछ देर बाद क्रिस्टियानी ने द्वार खटखटाया। तत्काल ही शुद्धमती नामक एक कन्या ने द्वार खोलकर देखा कि 2 स्त्रियां द्वार पर खड़ी है। तब उसने पूछा, तुम किससे भेंट करना चाहती हो? क्रिस्टियानी ने कहा, हमने सुना है कि यह घर यात्रियों के लिए बनाया गया है। हम यात्री हैं, इसलिए प्रार्थना है कि हमें विश्राम करने की अनुमति दी जाए। कन्या के पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम क्रिस्टियानी है। कुछ वर्ष पूर्व इस मार्ग से मसीही नामक जो यात्री गया था, मैं उसकी पत्नी हूँ और ये चारों बालक उसी के हैं। कन्या ने जब भीतर जाकर यह समाचार दिया तो स्वयं अर्थकारक ने उनका द्वार पर स्वागत करते हुए कहा, धर्मशास्त्र की यह बात आज पूरी हुई कि किसी ने अपने पुत्र से कहा कि तू मेरी दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। मत्ती 21:28-29। फिर अर्थकारक ने भीतर ले जाकर उनको यथोचित सत्कार किया। फिर वह उनको शिक्षा देने के लिए कोठरियों में ले गया। जो लाभदायक विषय मसीही को दिखाए थे वे सब इनको भी दिखाए। उसके बाद अर्थकारक उन सबको एक कोठरी में ले गया। वहां उन्होंने देखा कि एक मनुष्य भूमि की ओर निरंतर दृष्टि किए हुए हाथ में फावड़ा लिए खड़ा है और एक दूसरा मनुष्य पथ में स्वर्गीय मुकुट ऊंचे पर लिए हुए फावड़े के बदले उसे देने को खड़ा है। परंतु फावड़े वाले मनुष्य ने एक बार भी अपनी दृष्टि ऊपर न की। वह नीचे दृष्टि किए कूड़ा करकट संग्रह करता रहा। क्रिस्टियानी ने कहा, महाशय, यह तो संसारिक मनुष्य का दृष्टांत है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बहुत से लोग स्वर्गीय वार्ता को केवल बकवाद मानकर इस संसार के तुच्छ विषय को ही सार मानते हैं। अर्थकारक ने कहा, हाँ देखो, यह दृष्टि नीचे किए हुए है और दूसरी ओर नहीं देखता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब सांसारिक विषयों में लीन रहता है तब एक बार भी परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता और उसका अंतःकरण परमेश्वर से विमुख रहता है। क्रिस्टियानी ने कहा, परमेश्वर मुझे ऐसे फावड़े से दूर रखे। नीति वचन 30:8। अर्थकारक ने कहा, प्रार्थना रूपी रत्न को एक कोने में डाल दिया जाता है जिससे उस पर धूल जम जाती है। मुझे धनवान ना बना, यह प्रार्थना लाखों में से केवल एक व्यक्ति करता है। प्रायः सभी लोग कूड़ा करकट सदृश विषय को सार पदार्थ समझकर उसी के संचय में लीन रहते हैं। तब क्रिस्टियानी और करुणा ने कहा, यह सत्य वचन है। फिर अर्थकारक उन सबको एक अन्य कोठरी में ले गया और उनसे कहा, चारों ओर ध्यानपूर्वक देखो, तुम्हें इसमें कोई फलदायक वस्तु दिखाई देता है या नहीं? उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा पर कुछ न दिखाई दिया। उस कोठरी में एक मकड़े को छोड़कर उन्हें कुछ न दिख पड़ा। करुणा बोली, महाराज, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। परंतु क्रिस्टियानी चुपचाप खड़ी रही। तब अर्थकारक ने कहा, अच्छी तरह देखो। उसने कहा, एक कुरूप मकड़ा दीवार पर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता है। तब अर्थकारक ने कहा, क्या इतनी बड़ी कोठरी में तुम्हें एक ही मकड़ा दिखाई देता है? क्रिस्टियानी की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, हे प्रभु, इसके अतिरिक्त और भी है जिनका विष इससे अधिक भयानक है।
तब अर्थकारक ने मुस्कुराकर कहा, तुम सत्य कहती हो। देखो, मकड़ा अपने हाथ पैरों से दीवार पकड़कर राजभवनों में वास करता है। नीति वचन 30 का 28। इसका आशय यह है कि पाप रूपी विष से परिपूर्ण होते हुए भी यदि तुम विश्वास रूपी हाथ से दीवार थामे रहो तो स्वर्गीय राजगृह में उत्तम स्थान में निवास कर सकोगे। वह फिर इनको दूसरी कोठरी में ले गया। वहां एक मुर्गी को उसके बच्चों के संग इनको दिखाते हुए बोला, देखो ये क्या क्या करते हैं। फिर मुर्गी का एक बच्चा पात्र में रखा जल ऊपर चोंच करके पीने लगा। अर्थकारक ने बताया, तुम्हारा मंगल केवल परमेश्वर से होता है, इसलिए इसी रीति से ऊंची दृष्टि करके धन्यवाद करना उचित है। इस बच्चे से यही शिक्षा लो। फिर उसने कहा, अब एक बार फिर ध्यान से देखो कि मुर्गी अपने बच्चों को 4 प्रकार से बुलाती है। प्रथम, एक साधारण शब्द जिससे वह दिन भर उनको पुकारती है। दूसरा, एक विशेष शब्द जिसे कभी कभी पुकारती है। तीसरा, अपने पंखों तले बच्चों को एकत्र करने का शब्द, मत्ती 23 का 37। चौथा, भय के समय एक चित्कार का शब्द। इस मुर्गी के समान प्रभु जी अपनी प्रजा से 4 प्रकार का व्यवहार करता है, अर्थात साधारण शब्द द्वारा कुछ नहीं देता। उसके विशेष शब्द से जाना जाता है कि वह कुछ देना चाहता है। फिर वह शरणागत लोगों के लिए एक स्नेह संयुक्त शब्द करता है और शत्रु को समीप देखकर उनको चुनौती के लिए एक ऊंचा शब्द करता है। इसके पश्चात अर्थकारक उनको एक स्थान पर ले गया जहां एक मनुष्य एक भेड़ वध कर रहा था। उस भेड़ ने मौन साधे हुए धैर्य पूर्वक मृत्यु स्वीकार की। तब अर्थकारक ने कहा, इस भेड़ से धीरज रखना सीखो। कोई तुमसे यदि झगड़ा करता है तो उससे विवाद न करते हुए उसका उपद्रव सह लो। तुम्हारा राजा तुमको भेड़ के समान मानता है। फिर अर्थकारक उनको एक फुलवारी में ले गया जो नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित थी। उसने बताया कि ये फूल आकार, प्रकार, स्वभाव, वर्ग, गंध आदि गुणों में भिन्न है। इनमें कोई उत्तम है, कुछ मध्यम है, परंतु माली ने जो पौधा जहां लगाया वहीं पर खड़ा है और एक पौधा दूसरे पौधे से वाद विवाद नहीं करता। जब वे सब घर लौटने लगे तो मार्ग में उन्होंने देखा कि एक पक्षी अपने चोंच में बड़ा सा मकड़ा लिए हुए है। करना यह देखकर आश्चर्य करने लगी। क्रिश्चियानी ने कहा, बया इतना सुंदर पक्षी होकर भी ऐसा अभक्ष्य आहार करता है, यह बड़ी बुरी बात है। तब अर्थकारक ने कहा, यह बया धर्म वेशधारी मनुष्यों का दृष्टांत है। जिस प्रकार वर्ण, स्वर और चाल में यह पक्षी सुंदर है, वैसे वे भी सुंदर दिखाई देते हैं। निष्कपट धार्मिक लोगों के प्रति वे अपना बड़ा प्रेम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार छल करके वो नित्य धार्मिक लोगों के घर या भजनालयों में जाते रहते हैं, परंतु अकेले में इस बया के समान भैंस निकल जाते हैं, अर्थात धर्माचरण त्याग कर अधर्म को ग्रहण करते हैं और पाप को जल के समान गटकते रहते हैं। जब वे घर लौट आए तो भोजन तैयार होने में अभी देरी थी, अतः उन्होंने अर्थकारक से विनती की कि हमें कृपया और उपदेश दीजिए। अर्थकारक ने उनको उपदेश देते हुए कहा, सूअर जितना पुष्ट होता जाता है उतना ही कीचड़ में लौटना अधिक पसंद करता है, और बैल जितना मोटा हो उतना ही खेल कूद कर कसाई के घर जाता है। इसी प्रकार कामी मनुष्य जितना निरोगी हो उतना ही अधिक कुकर्म की इच्छा करता है। जिस प्रकार वस्त्र और आभूषण से श्रृंगार करने की इच्छा स्त्री में होती है, वैसे ही भक्त के लिए उचित है कि वह परमेश्वर के लेखे जो वस्तु बहुमूल्य है उससे अपने आप को विभूषित करे। जैसे वर्ष भर जागने की अपेक्षा 2-3 रात जागना सहज होता है, वैसे ही अल्पकाल के लिए धर्म का वेश धारण करना सहज है, पर जन्म भर परमेश्वर की भक्ति करना कठिन है। आंधी के समय मांझी अपने प्राण की रक्षा के लिए अल्प मूल्य की वस्तु तुरंत जल में फेंक देता है, परंतु बहुमूल्य वस्तु पहले कोई नहीं फेंकता। ऐसा वही करता है जो परमेश्वर से विमुख होता है।